हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ हिंदी व्याकरण के कारक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आप कारक का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वेरी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो ये। कितने प्रकार के होते हैं और कितने भेद होते हैं ये करने वाले हैं। वेरी इंपोर्टेंट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। कारक की परिभाषा, भेद और उदाहरण। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है? कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करना, कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वे कारक या विभक्ति चिन्ह कहलाता है। कारक क्या होता है? जो मतलब जो कार्य कर रहा है। जैसे आप क्या कार्य कर रहे हैं और आपके द्वारा वो कार्य हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ये कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है। जैसे आप भूमिका निभा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? कारक कर रहे हैं, कि वे कारक है। विभक्ति चिन्ह क्या? प्रसर्ग। कारक को क्या कहा जा सकता है? प्रसर्ग भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? प्रसर्ग। कारक वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। और वे क्या होते हैं? कि वे शब्द जिनका जो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंध रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहने वाले को कारक कहा जाता है। सर्वनाम शब्दों में सर्वनाम शब्दों में अगर हम देखें कारक को, तो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं सर्वनाम में, क्योंकि वहां संबोधन का कारक नहीं होता। कौन सा कारक नहीं होता? संबोधन का कारक नहीं। तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन का कारक नहीं होता। लेकिन अगर हिंदी में देखें कारक को, तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक के उदाहरण देखते हैं पहले, कि वे पहाड़ों के बीच में है। ये क्या एक कारक है और जिसके द्वारा वो कार्य किया जाता है। जो वे व्यक्ति वो कहाँ पर है? वो पहाड़ों के बीच में। या नेहा खाती है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? नेहा के द्वारा। और वो कौन कर रही है? खुद ही कर रही है कार्य। तो कार्य जो कर रहा है और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होता है? कारक। नेहा किताब पढ़ती है, ये भी नेहा के द्वारा कार्य हो रहा है, तो नेहा किताब पढ़ती है, ये हमारा कारक है। अगर हम हिंदी में देखें कारक, तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम में देखें तो 7 प्रकार के होते हैं कारक, जिसमें संबोधन का बोध नहीं होता है। और हिंदी में देखें तो संबोधन का बोध होता है, इसीलिए हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। सबसे पहले कारक कौन सा है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? ने, जिसमें कौन और किसने का प्रयोग हो, वो कौन सा होगा? कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कर्म, कर्म को क्या या किसको के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे? कर्म को किसके सेंस में प्रयोग करेंगे? को या क्या ये किसको के भेद में हम इसका प्रयोग करेंगे। थर्ड है से या के द्वारा। करण का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा? से या के द्वारा। किसमें? जिसमें साधन का बोध हो या किससे किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वो कौन सा होता है कारक? फोर्थ कारक है हमारा संप्रदान। संप्रदान किसके लिए प्रयोग होगा? के लिए या को, मतलब जो चीज दान की जाए, किसके लिए या किसको, इस सेंस में हम संप्रदान का यूज करेंगे। फिफ्थ है अपादान। अपादान का हम यूज करते हैं से के लिए, जैसे कि पृथक कहाँ से, किसके द्वारा किया जा रहा है कार्य, तो उसका कहाँ प्रयोग करेंगे? अपादान से के लिए। संबंध, सिक्स क्या है हमारा कारक? संबंध, जिसमें का, की, के, रा, री आए, वो कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। और प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि किसका, किसके, किसका, किसके, ये किसका सेंस है, तो वो कौन सा कारक हो गया? हमारा संबंध। और जिसमें किसका बोध हो, का, की, के, रा, री का बोध हो, वो हमारा संबंध कारक होता है। सेवंथ है अधिकरण। अधिकरण कारक कौन सा होता है? जिसमें कि मैं पर का बोध हो। और किस सेंस में यूज करेंगे? जैसे किस पर या कहाँ पर, वे व्यक्ति कहाँ पर है, वो किस पर चढ़ रहा है, इस सेंस में हम अधिकरण का यूज करेंगे। एट है संबोधन। संबोधन में हमें किस सेंस में प्रयोग करेंगे? जैसे कि हे, अरे, आदि, अजी, तो ये सेंस हमारा सबसे पहले यूज होगा, मतलब सेंटेंस से पहले यूज करेंगे हम संबोधन को। हे, अरे ये क्या हो गया, अजी वे कहाँ गया था, इस सेंस में हम संबोधन का यूज करेंगे। तो हिंदी हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? क्रिया को करने वाला, मतलब कि जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो कौन सा होता है? कर्ता। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो आप ही के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वो कौन सा कारक होगा? हमारा कर्ता। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है हमारा? ने। ने होता है हमारा कर्ता। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सुरेश ने खाया, किसके द्वारा खाना खाया गया है? सुरेश के द्वारा। तो सुरेश ने क्या है हमारा? कर्ता कारक।
सेकंड एग्जांपल है मेरे मित्र ने आज ये खाया था। ने क्या है हमारा कर्ता कारक, किसने खाया था, मेरे मित्र ने आज ये खाया था। थर्ड है राम ने आज गाड़ी चलाई थी, किसके द्वारा गाड़ी चलाई गई, राम के द्वारा, और कब चलाई गई, आज। तो ये हमारा किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या है हमारा कर्ता कारक, और ने क्या है हमारा कर्ता। फिर फोर्थ है टीचर ने आज मुझे पीटा था, किसने पीटा था, टीचर ने, तो ने क्या है कर्ता कारक। सेकंड देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक कौन सा होता है, जिसमें को का बोध हो, वो कौन सा होता है कारक, कर्म कारक। जैसे कि क्रिया का फल प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का फल और प्रभाव जिस पर पड़े, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को होता है हमारा कर्म कारक। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके, जब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि राम पत्र पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ रहा है, बोध। राम पत्र पढ़ रहा है या राम पत्र को पढ़ रहा है। जैसे उसने सीमा को मारा, उसने क्या किया, सीमा को मारा। तो कर्म कारक क्या होता है, जिसको को बोध है। जैसे उसने क्या करा, सीमा को मारा, मतलब किसी दूसरे को मारा, तो वो को का सेंस हमारा कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। उसने सीमा को मारा, या कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया, किसने काट दिया, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया, तो को क्या है हमारा कर्म कारक। राम ने घोड़े को पानी पिलाया, राम ने क्या किया, घोड़े को पानी पिलाया, तो घोड़े को पिलाने का कार्य कौन कर रहा है, राम, और पी कौन रहा है, घोड़ा, तो को क्या हो गया हमारा कर्म कारक। थर्ड है, आई होप कर्ता कारक और कर्म कारक अच्छे से समझ में आ गया। कर्ता कौन सा होता है, जिसमें ने का बोध हो, और कर्म कारक कौन सा होता है, जिसमें को का बोध हो, जिसके द्वारा किसी के लिए काम किया जा रहा है, वो होता है कर्म कारक। है हमारा करण कारक। करण कारक क्या है कि क्रिया जिसकी सहायता से हो, क्रिया जो जिसकी सहायता से हो, या कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है। करण कारक कौन सा होता है, जिसकी सहायता से हो या कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करे, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वे करण कारक कहलाता है। मतलब किसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जा रहा है, वो क्या होता है, करण कारक। जैसे कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या हमारा, सहायक के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो कौन सा करण कारक हो गया, करण कारक हो गया हमारा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सहायक के द्वारा का बोध है, तो वो कौन सा करण कारक। एग्जाम्पल है कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से पत्र लिखता है, तो से क्या है हमारा करण कारक। तो क्या है कि कलम से पत्र लिखना, मतलब जिसके द्वारा काम को अंजाम दिया जा रहा है, तो वो कौन सा है, करण कारक। जब कलम से पत्र लिखता है, तो किससे लिखता है, कलम, और से क्या है हमारा करण कारक। सेकेंड एग्जाम्पल है वे बस से घर जाता है, वो किससे, जिसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है वे है, और अंजाम किसके द्वारा जाता है, किससे जाता है, बस से, तो से क्या है हमारा करण कारक। वे बस से घर जाता है, ये हमारा करण कारक है। थर्ड है राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, तो से क्या है, करण कारक, और किसके द्वारा लेता है, सारा ज्ञान न्यूज़पेपर के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम को अंजाम दिया जा रहा है, वो कौन सा कारक हो गया हमारा, करण कारक। राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, किसके द्वारा अंजाम दिया गया, राधिका के द्वारा, किसको मारा, प्रियंका को, से क्या होगा, करण कारक। तो करण कारक कौन सा होता है, क्रिया जिसकी सहायता से हो, जिसके द्वारा सहायता की जा रही है, और जिसको काम कार्य करने में अंजाम दिया जाता है, उसे ही करण कारक कहा जाता है। कलम से पत्र लिखता है, तो क्या अंजाम दिया जा रहा है, पत्र लिखना, किसके द्वारा, कि कलम के द्वारा पत्र को लिखा जा रहा है, या वे बस से घर जा रहा है, घर जाता है, या राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, या राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, ये कौन सा कारक होगा हमारा, करण कारक। आई होप करण कारक भी समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, किसी का कुछ देना, किसी का कुछ करना। संप्रदान कारक है किसी का कुछ देना, किसी के द्वारा आपको कुछ दिया जा रहा है, किसी का कुछ करना, जिसके लिए किया जाता है, वे कौन सा कारक कहलाता है, संप्रदान कारक। और इसके विभक्ति चिन्ह देखना, के लिए या को का सेंस हो, तो वो कौन सा कारक होता है, संप्रदान किया, कि किसी ने आपको कुछ दिया या किसी ने आपके लिए कुछ किया, तो वो कौन सा है, संप्रदान कारक। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बालक दूध के लिए रोता है, तो कुछ दिया जा रहा है, किसे दे रहा है, बच्चे को, तो बच्चा किसके लिए रोता है, दूध के लिए रोता है, तो के लिए क्या है हमारा, संप्रदान कारक। सेकंड एग्जांपल है उसने उन लोगों को भोजन दिया, किसी के द्वारा किसी को क्या दिया गया, भोजन दिया गया, तो को क्या हो गया हमारा, संप्रदान कारक। उसने उन लोगों को भोजन दिया, तो किसी को दिया भोजन, तो को क्या हो गया हमारा, संप्रदान कारक। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आई, तो किसी के द्वारा कुछ करना भी क्या कहलाया, संप्रदान कारक, क्योंकि मम्मी
राहुल के लिए खाना लेकर आओ, तो क्या है हमारा के लिए संप्रदान कारक। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, पापा ने क्या किया, पापा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, मतलब किसी के लिए किसी को कुछ करना, तो क्या है हमारा संप्रदान कारक। के लिए क्या, संप्रदान। नेक्स्ट एग्जांपल है, राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ। राकेश से कहा गया कि गरीबों के लिए खाना लेकर आओ, कि मतलब किसी के लिए कुछ करना या कुछ दिया गया, तो वो कौन सा है, संप्रदान कारक। अच्छे से रट लेना कि संप्रदान कारक क्या होता है, कि किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, वो होता है हमारा संप्रदान कारक। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ देखते हैं, अपदान कारक। अपदान कारक क्या होता है, जिसमें से का बोध हो, मतलब अलग होना। कहीं से कोई चीज अलग हो गई तो किसका बोध हो गया, अपदान कारक का, जिसे अलगाव हो, जहां से कोई वस्तु अलग होती है। तो अपदान कारक कौन सा, जहां से कोई चीज अलग हो गई वो कौन सा हो गया, अपदान कारक। और जिसमें से का बोध हो, अपदानक कारक होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट औरों को भी हो। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि हम गांव से दिल्ली जाएंगे। हम काय से जाएंगे, गांव, गांव से दिल्ली जाएंगे, मतलब जहाँ थे अब वहां से कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अलग हो गए वहां से, तो वो कौन सा कारक हो गया, अपदान कारक। और से क्या है हमारा, बता रहा है कौन सा कारक है, से है अपदान कारक। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम बिल्डिंग से गिर गया। राम जहाँ खड़ा था वो क्या हो गया, बिल्डिंग से नीचे गिर गया, मतलब वो जो जहाँ खड़ा था वहां से हट के बिल्डिंग से नीचे गिर गया, तो अलग होना क्या हो गया हमारा, अपदान कारक। और से हमारे बता रहा है कि ये अपदान कारक है। थर्ड एग्जाम्पल है, चूहा बिल से बाहर निकला। जहां पर वो खड़ा था चूहा, अब वो कहाँ से हो गया, बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, अपदान कारक। और से हमारा अपदान कारक है। चंद्रमा सूरज से काफी दूर है। जो चंद्रमा है सूरज से काफी दूर है, मतलब काफी अलग है, तो ये कौन सा कारक है, अपदान कारक। तो से का बोध हो या अलग हो चीज, तो वो कौन सा कारक हो गया, अपदान कारक। आई होप फ्रेंड्स ये 5 कारक आपको समझ में आ गए होंगे। अब 6 कारक देखते हैं। 6 है संबंध कारक। 6 कौन सा कारक है, संबंध कारक। अन्य पदों से संबंध। संबंध कारक होता है अन्य पदों से संबंध, जिसमें और किसका बोध हो, का, की, के, ना, नी, रे, रा, री का बोध हो, तो वो कौन सा होता है, संबंध कारक, मतलब जिससे संबंध हो, तो वो कौन सा कारक है, संबंध कारक। संबंध आपसी संबंध बताने के लिए होता है। और किसके लिए होता है संबंध कारक, संबंध आपसी संबंध बताने के लिए होता है, यही हमारा संबंध, यही हमारा संबंध कारक है। संबंध कारक के कुछ विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि का, की, के, ना, नी, वे। अगर इस चीज का हमारे सेंटेंस में बोध हो रहा है तो डेफिनेटली आपको क्या लगाना है, संबंध कारक। एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, कारक की वीडियो है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें, ताकि आपको कारक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि इसके भी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे ये मोहन का घर है, तो क्या संबंध बता रहा है कि मोहन का घर है, मतलब संबंध बता रहा है कि मोहन का घर है। का क्या है हमारा, संबंध। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, तो क्या संबंध बता रहा है कि सिर दर्द कर रहा है, किसका कर रहा है, बच्चे का, तो का क्या है हमारा, संबंध कारक। या वे सुनील की गाड़ी है, तो संबंध क्या है, गाड़ी। क्या बता रही है कि वे सुनील की गाड़ी है, तो ठीक है, संबंध कारक। तो रोहन का घर गांव में है, तो क्या संबंध है, रोहन का गांव में घर है। और का क्या है हमारा, संबंध कारक। तो जिसमें संबंध बताया जाए तो वो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। जैसे कि और जिसमें किस चीज का बोध हो, जिसमें का, की, के, ना, दी, रे आए, तो वो हमारा संबंध कारक होता है। जब भी इस परिणाम को सेंटेंस में क्वेश्चन में पूछा जाए का, की, के या ना, नी, रे, तो हमारा कौन सा वो लगाना है, संबंध कारक लगाना है। 7th है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन सा होता है, जिसमें मैं पर का बोध हो, वो हमारा अधिकरण कारक होता है। जिससे क्रिया का आधार हो या किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने के, किसी वस्तु के बैठने, ठहरने एवं रहने एवं ठहरने का बोध हो, वो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। और जिसमें मैं या पर का बोध हो या क्रिया का आधार हो, तो वह अधिकरण कारक होता है। अब फिर इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहले विभक्ति चिन्ह देखते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है, जैसे कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। किस कारक में किया जाता है, अधिकरण कारक होते हैं जिसमें मैं पर का बोध हो और जिसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आए, तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। जब भी सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि इसमें सेंस आ रहा है कि भीतर, अंदर लिखा हुआ है, तो हमें अधिकरण कारक लगाना, या मैं पर का बोध हो, तो उससे क्या इसका पता लगेगा, अधिकरण कारक का।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि पेड़ पर पक्षी बैठ रहे हैं, तो कहाँ है, ऊपर बैठे हैं, पर क्या है हमारा अधिकरण कारक, और पक्षी बैठे कहाँ है, पेड़ पर। तो पेड़ हमें क्या बता रहा है कि वो जो पक्षी है वो कहाँ बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है। तो पर हमें बताता है अधिकरण। राधा के घर के अंदर चोर था, राधा के घर के अंदर, अंदर क्या है, अधिकरण कारक, और कहाँ है चोर, राधा के घर के अंदर। तो ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, जो मेरा दोस्त है वो कहाँ है, कमरे के अंदर। तो अंदर क्या है, अधिकरण कारक। जब भी फिर कारक में भीतर, अंदर, ऊपर का बोध हो रहा है तो हमारा वो होगा अधिकरण कारक, और जिसमें न पर का बोध हो हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स अधिकरण कारक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक कौन सा होता है, जिसमें हे, अरे, अजी का बोध हो, वे हमारा संबोधन कारक कहलाता है, जिसमें किसी को पुकारना या बुलाना। तो ये कौन सा है, संबोधन कारक। संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए, संबोधन कारक क्या होता है, किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक कहलाता है। और जिसमें हे, अरे, अजी का बोध हो, या किसी को बुलाया जाए या किसी को पुकारा जाए, वो हमारा संबोधन कारक होता है। इसके कुछ विभक्ति चिन्ह हैं, जैसे कि हे, अरे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं, और इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में होता है। तो हमारा इसका कैसे पता लगेगा, संबोधन कारक का, जिसमें स्टार्टिंग में हे, अरे, अजी आए, वो हमारा संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हे मोहन तुम दिल्ली जाओ। हे क्या है, हमारा संबोधन कारक, और किसको संबोधित किया जा रहा है, मतलब बुलाया जा रहा है, मतलब क्या है कि हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, किसी से कहा जा रहा है कि तुम दिल्ली जाओ। तो हे क्या है, हमारा संबोधन कारक। जैसे हम सेकंड एग्जांपल देते हैं, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे भगवान हमारा क्या हो गया, संबोधन कारक। थर्ड एग्जांपल है, अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो। ये क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि यार, अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो अरे क्या है, हमारा संबोधन कारक। अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या, अरे क्या है, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का किसमें बोध, संबोधन कारक क्या होता है, जिसमें हे, अरे, अजी का बोध हो, या किसी को पुकारा जाए या किसी को बुलाया जाए या किसी को संबोधित करने के लिए ही संबोधक कारक कहलाता है। और जिसमें हे, अरे, अजी का बोध हो रहा है, हमारा संबोधन कारक होता है, और ये वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। तो संबोधन कारक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में कितने भेद होते हैं कारक के, 8 भेद होते हैं। कर्म, कारण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हमारे कारक है। ये हमारे 8 प्रकार के कारक है, और इन्हें हमने डिटेल में समझा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि कारक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगी आपको।